नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप का अध्ययन कर रहे हैं। हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप में एमईटी टाइप लैंप क्या होता है और एमबी टाइप लैंप क्या होता है, क्योंकि आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है या अपना जो टॉपिक चल रहा है वह है प्रदीप्ति में हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप चल रहा है। हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप में इससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने एमए टाइप लैंप देखा था, आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग नोट्स बनाए होंगे तो सब कुछ याद होगा। वो यदि वो वीडियो आप लोगों ने देखा है, उससे पहले वीडियो बनाया था, वो आपको बताया था कि गैस विसर्जन लैंप क्या होते हैं, गैस डिस्चार्ज लैंप क्या होते हैं। यदि उस वीडियो को देखकर आप लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी जोर आने वाला नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी दोस्तों यहाँ बारीकी से समझाऊंगा, बारीकी से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को एग्जाम तक किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ एमएटी और एमए टाइप में लैंप में कुछ अंतर है। फिर एमबी टाइप की बात करेंगे, उसमें भी कुछ अंतर है। तो यहाँ आपसे ये पूछा जाएगा कि हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जो कि पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है और किस प्रकार इनका डिवाइडेशन किया गया था। तो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप में आज मैं दो लैंप पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैं एक तो पढ़ाऊंगा एमबी टाइप और एक एमएटी टाइप। एमए पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज के सबसे पहले वीडियो में देखेंगे एमएटी टाइप हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, एमएटी टाइप HPMV लैंप, ये अध्ययन करेंगे। अब इसका मतलब क्या रहेगा, आपको पहले फुल फॉर्म लिखवा देता हूं। इसका मतलब क्या है, एमएटी का मतलब क्या है। देखो, सबसे पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एमए टाइप क्या था, ये देखा था एमए टाइप मर्करी आर्गन था, लेकिन आज एक नाम और जुड़ गया, उसका नाम है टी। एमएटी का मतलब मर्करी आर्गन, मर्करी आर्गन टंगस्टन, टंगस्टन हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप। मर्करी वेपर लैंप ये अध्ययन करेंगे आज। इसका पूरा नाम क्या है, मर्करी आर्गन टंगस्टन टाइप हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप। हिंदी में मर्करी मतलब पारा आर्गन टंगस्टन उच्च दाब मर्करी पारा वाष्प लैंप। मैं लिख के दिखा देता हूं, पारा आर्गन टंगस्टन, पारा आर्गन टंगस्टन उच्च दाब, टंगस्टन उच्च दाब पारा वाष्प लैंप, ये इसका पूरा नाम है। अब एक नाम में ही सब कुछ छुपा है, एक नाम से ही आप लोग सब कुछ जान जाते हो। मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा और इसका बारीकी से अध्ययन करवाऊंगा। यदि वीडियो को पूरा देखोगे और अपने नोट्स में ऐड करोगे तो शायद ही आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, एग्जाम तक आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि मैं बारीकी से जीरो लेवल से आपको अध्ययन करवा रहा हूं। तो समस्या क्यों आ गई, आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, एग्जाम में जो टॉपिक आए हैं उनको पढ़ा रहा हूं, साथ साथ में उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, आपका डाउट दूर कर रहा हूं, तो क्यों समस्या आएगी। लेकिन आप लोगों को गौर से ध्यान से वीडियो देखना और नोट्स में ऐड करना, तो ही जाके ये समस्या दूर होगी, अन्यथा आपको समस्या दूर होने वाली नहीं है। देखो, इसके मतलब यह है कि इसमें पारा भी प्रयोग करेंगे, मर्करी प्रयोग करेंगे, आर्गन प्रयोग करेंगे, टंगस्टन प्रयोग करेंगे, हाई प्रेशर के साथ इनको इनके अंदर रखेंगे, ठीक है ना। हाई प्रेशर के साथ पारा के वाष्प डालेंगे, बस ये है। पारा को कहाँ डालेंगे, हाई प्रेशर के साथ डालेंगे। कितना प्रेशर है मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप जो है, इनमें 760 mm के दाब से मर्करी भरी जाती है। इससे पिछली वीडियो में बता दिया था कि हाई प्रेशर वाले में 760 mm के दाब से, लेकिन व्यवस्था कैसे होगी, ठीक है, व्यवस्था कैसे होगी उसके बारे में यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले एमएटी में क्या पढ़ेंगे, टंगस्टन वाले में। अब आपको यहाँ कुछ डिफरेंट नजर आएगा, कुछ आपको नजर आएगा कि एमए टाइप में क्या था, एमएटी में क्या है, वो आपको दिखाने वाला हूं। देखो, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी संरचना दिखाने वाला हूँ। संरचना में क्या देखा, आप लोग जानते हो कि कौन सा लैंप है ये, लैंप कौन सा है, आप लोग पहले पढ़ चुके हो। किस लैंप की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, किस लैंप का, गैस विसर्जन लैंप पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, गैस विसर्जन लैंप। गैस विसर्जन में कौन सा है आप लोग जानते हो, ये हॉट कैथोड। कौन सा है,
हॉट कैथोड वाला है। हॉट कैथोड में कौन सा है, आप धीरे धीरे पढ़ाऊँ। हॉट कैथोड में कौन सा है, ये आप लोग जानते हो कि ये हाई प्रेशर वाला है। हाई प्रेशर वाला, हाई प्रेशर में कौन सा है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। ये इसकी मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूँ कि धीरे धीरे कहाँ से। हाई प्रेशर मरकरी वेपर में कौन सा है, एमईटी टाइप है। ये यहाँ चल रहे हैं अपने यहाँ, इसमें प्रकार चल रहे हैं। तो यहाँ से देखोगे हॉट कैथोड में कि इसकी जो गैस विसर्जन होगा वो किसी ट्यूब में करेंगे। आपको पहले बताया था गैस विसर्जन के मैंने जो कार्य प्रणाली वर्किंग बताई थी वो किसी ट्यूब में करेंगे। अब हाई प्रेशर एक तो नॉर्मल ट्यूब होती है, देखो जैसे आप लोगों ने ट्यूबलाइट देखी, वो कैसा था, वो लो प्रेशर वाला था। लो प्रेशर में कम दाब के साथ पारा भरा उसके अंदर और लंबी चौड़ी ट्यूब बनाई, वो कम दाब में चली गई। लेकिन यहाँ हाई प्रेशर के साथ भरेंगे तो ट्यूब को सहन कौन करेगा, उस प्रेशर को सहन करने वाली ट्यूब होनी चाहिए अपने पास, तभी तो जाके सहन होगी। उस प्रेशर को सहन करने वाली ट्यूब होनी चाहिए अपने पास। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बोरोसिलिकेट की ट्यूब प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे कि उस मरकरी का जो प्रेशर बनता है उस ट्यूब में दाब होता है, वो दाब को सहन करने वाली होनी चाहिए, एक तापमान सहन करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये कैसा है, एक प्रकार का एमए प्रकार का लैंप ही होता है। ऐसे लिखते हैं इसके बारे में, ऐसे मान लें कि ये एक प्रकार का एमए टाइप लैंप ही होता है। एमए टाइप हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है। अब एमए टाइप में क्या था, एक बोरोसिलिकेट की ट्यूब थी, दो मेन इलेक्ट्रोड थे, एक सहायक इलेक्ट्रोड था, ट्यूब के अंदर आर्गन गैस भरी, ट्यूब के अंदर हाई प्रेशर के साथ मरकरी की वाष्प भरी। ठीक है, चौक से इसको संयोजित किया, फिर मेन इलेक्ट्रोड और सहायक इलेक्ट्रोड को सप्लाई दो के बीच में आर्क उत्पन्न हुई, आर्क से आर्गन गैस आयोनाइज्ड हुई, आयोनाइज्ड ट्यूब के अंदर का सर्किट पूरा हुआ, आर्गन गैस का रेजिस्टेंस कम हुआ और वहाँ पैराबैंगनी किरणों का निर्माण हुआ और आपको रोशनी मिली। ये सर्किट था एमए टाइप का। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान नहीं देखा तो पिछली वीडियो जाके देख लेना। ये कितना है, 272 नंबर का चला, 271 नंबर वीडियो वही था। फिर भी आपको इसके सनासना दिखा देता हूँ, आप लोगों को ध्यान हो जाएगा किस प्रकार इस लैंप की व्यवस्था करेंगे। एक ट्यूब बनाऊंगा यहाँ पे मैं, किसकी, बोरोसिलिकेट की बना देता हूँ यहाँ पे। चलो ये ट्यूब ले लिया आप लोगों ने, ये ले ली ट्यूब, किसके लिए, ये बोरोसिलिकेट की ट्यूब ले लेता हूँ, ये ले ली बोरोसिलिकेट ट्यूब ले ली। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड रखेंगे, क्यों, क्योंकि गैस का विसर्जन करवाना है। गैस का विसर्जन हीट के द्वारा होगा, हीट के अंदर उष्मा से होगा। तो यहाँ मैं 2 इलेक्ट्रोड रख देता हूँ। इलेक्ट्रोड ये रखे 2 इलेक्ट्रोड, एक ये भी पिछली बार उसमें पढ़ा था ना एमए टाइप में, सेम यही था। ये 2 इलेक्ट्रोड रखे यहाँ पे, चलो 2 इलेक्ट्रोड में रख देता है इसमें, 2 इलेक्ट्रोड रखे यहाँ पे। ठीक है, अब उसमें एमए टाइप में क्या था, यहाँ एक सहायक इलेक्ट्रोड लगाया था, एक हाई रेजिस्टेंस लगा था। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, ये बहुत सिंपल लैंप होता है, नहीं तो चौक की आवश्यकता होती है, ये एसी डीसी दोनों ही चल सकता है। सारी बातें लिखाऊंगा आप लोगों को। चलो इसको बाहर कांच की ट्यूब में बंद कर देते हैं, इसको बाहर कांच की ट्यूब में ये बंद कर देते हैं। ये बाहर कांच की ट्यूब में बंद कर दिया, इसको मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, देखो मैं आपको पहले बताया था कि इसके अंदर सेम टू सेम एमए टाइप वाला ही है, सेम टू सेम ऐसा मान लो कि एमए टाइप वाला ही है और कुछ अंतर नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब इसको मतलब कि इसके अंदर क्यों रखा, अब आपको दिखाऊंगा ये दोनों ट्यूब में क्या था। देखो दोनों ट्यूब में क्या है, यहाँ पे आर्गन प्लस नाइट्रोजन, कौन सी गैस है, आर्गन प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण है यहाँ पे। किसमें, यहाँ पे, ये उसमें तो था निर्वात वैक्यूम था, यहाँ कुछ मिश्रण रखा है यहाँ पे। चलो मैं ट्यूब की संरचना पूरी कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो उसमें क्या था, एक गोलियत एडिशन टाइप स्क्रू कैप थे यहाँ पे, यहाँ भी वही है, स्क्रू टाइप कैप रहेगी, यहाँ भी कौन सी कैप रहेगी, स्क्रू टाइप की कैप रहेगी यहाँ पे। यहाँ मैं आपको कैप दिखा देता हूँ, यहाँ पे वही कैप रहेगी, गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप कैप रहेगी यहाँ पे, बस ये कैप होगी यहाँ पे। इस प्रकार का लैंप होता है देखो। ठीक है, अब इसके देखो सर्किट कैसे पूरा करेंगे। इसका नाम क्या था, मरकरी आर्गन टंगस्टन था। तो इस ट्यूब में क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे मरकरी, इसमें मरकरी प्लस क्या रखेंगे, आर्गन गैस, और साथ में देखो इसकी ट्यूब के अंदर ये है, इस ट्यूब में क्या है, मरकरी है हाई प्रेशर के साथ, किसमें 760 mm के साथ इसमें मरकरी भरी गई है ये। और इसमें क्या है, ये 2 इलेक्ट्रोड, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 2 मेन इलेक्ट्रोड हैं, 2 मेन इलेक्ट्रोड हैं और कुछ नहीं है। और ये ट्यूब किसकी है, ये लिख लो, बोरोस इनर ट्यूब है, इनर
इनर ट्यूब बोल सकते हैं, आर्क ट्यूब बोल सकते हैं, या डिस्चार्ज ट्यूब बोल सकते हैं, गैस विसर्जन ट्यूब बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, जो भी आपके सामने परीक्षा में आए। इसका नाम इनर ट्यूब, आंतरिक ट्यूब लिख देता हूँ, इसको हिंदी में आंतरिक ट्यूब मान लेते हैं। किसकी है? बोरोसिलिकेट की है। बोरोसिलिकेट क्या है? देखो बोरोसिलिकेट हम आपको पहले उससे पिछले वीडियो बताया था कि सिलिका प्लस बोरोन ऑक्साइड की एक मिश्रण होता है, उसकी ट्यूब है। कैसे? एक हार्ड कांच होता है, ऐसे मान लो कठोर कांच की होती है, ऐसे मान लो ये बोरोसिलिकेट की है, कठोर कांच की है। इसका टेम्परेचर निम्न होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट निम्न होता है, इसका कठोर कांच होता है, ऐसे मान लो। ये क्यों बनाई? इसका प्रेशर सहन करने के लिए और ताप सहन करने के लिए। आपको लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं है, वैसे पिछली वीडियो में लिखवा चुका हूँ मैं। ये तो हो गया, ये इसके अंदर की ट्यूब की बात है। इसमें क्या है, आपको लिखवा दिया कि इसकी ट्यूब के अंदर क्या है, नाइट्रोजन का मिश्रण। ये यहाँ पे आर्गन प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण चल रहा है, यहाँ पे निर्वात नहीं है। ये आपको गोलियत एडिशन स्क्रू कैप है, ये कैप है। अब इसके संयोजन कर देता हूं। देखो इसके अंदर क्या रखेंगे, एक इसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट रखेंगे। यहां मैं टंगस्टन फिलामेंट रख देता हूं। देखो ये होगा आपका टंगस्टन फिलामेंट, यहां से संयोजित कर दिया टंगस्टन फिलामेंट को। अब समझना है मेरी बात को कि इसमें टंगस्टन फिलामेंट क्यों लगाया। यहाँ से एक इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, और कॉन्टेक्ट पॉइंट से ये यहाँ संयोजन करते हैं, और इस संयोजन से यहाँ एक थर्मल स्विच लगाएंगे। माना कि यहाँ एक थर्मल स्विच लगा दिया माने, और इसका संयोजन यहाँ कर दिया। चलो ये हो गया आपका संयोजन, थर्मल स्विच लगाया और संयोजन कर दिया। यहाँ से एक संयोजन वायर निकलेगा और ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। बस इस प्रकार का लैंप होता है, बस और कुछ नहीं होता है। न तो चौक लगती है, न कोई स्टार्टर लगता है, न कोई कैपेसिटर लगता है, कुछ नहीं होता यहाँ पे। बस इसका नाम और लिखवा दूं, ये क्या है, टंगस्टन फिलामेंट है। टंगस्टन फिलामेंट है। एक बात होगी, ये क्या आपका थर्मल स्विच है, उनकी तापीय कुंजी आपको लिखवा दूंगा थर्मल। ये कब काम करेगा पूरी बातें बताऊंगा आप लोग। ये थर्मल स्विच है। ये तो थी इसकी संरचना। इसको कसेंगे, एक गोली थ्रेड वो होल्डर आएगा, उस होल्डर में कसेंगे तो बाहर का ये है नहीं है, ये पॉइंट है, ये पूरे की पूरी कैप होती है, पूरी की पूरी कैप होती है। ये कैप ही पूरा एक चालक का काम करती है, एक कॉन्टेक्ट पॉइंट का काम करती है, और यहाँ एक कॉन्टेक्ट पॉइंट अलग से होता है। यहाँ पे आप लोग देखा होगा कैप वाला सब कुछ होता है। और ये क्या है, ये ग्लास की ट्यूब होती है। ये ग्लास की ट्यूब होती है, जिसको बोलते हैं आउटर ट्यूब। क्या बोलेंगे, आउटर ट्यूब, बाहरी ट्यूब होती है, ये होती है सब। अब ये तो थी इसकी संरचना के साथ साथ आपको सब कुछ लिखवा दो इसके बारे में कि इसके अंदर किस प्रकार ये क्रिया होती है, किस प्रकार ये लैंप कार्य करता है। चलो अब देखिए बात यहाँ पे लिखेंगे। ये एमए टाइप का एचबीएम लैंप होता है, आपको मैंने पहले बताया था। इसमें मैन इलेक्ट्रोड के साथ टंगस्टन फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये आती है, लिख लेंगे मैन इलेक्ट्रोड के साथ, यहाँ मैन इलेक्ट्रोड के साथ टंगस्टन फिलामेंट को तंतु कहते हैं। क्या कहेंगे, तंतु का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया आपका टंगस्टन का फिलामेंट। देख, लेकिन एक चीज याद रखना, इसको दो भागों में बांटा है मैंने। कैसे बांटा है, इसको दो भागों में बांटा है। देखो दो भाग ये हैं, इसको सेंटर में लगाया मैंने, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट ये लगा देता हूँ, ये सेंटर में, ये सेंटर में लगा दिया कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे इसको आप सप्लाई से संयोजित करेंगे। सप्लाई से कैसे संयोजित करेंगे, देखो यहाँ से ये हो गया सप्लाई, माना कि मैं दे देता हूँ यहाँ पे सप्लाई, ये फेस गया और ये न्यूट्रल गया, या फिर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। एसी डीसी कोई भी सप्लाई प्रदान कर सकते हैं आप इसको। चलो सप्लाई से डायरेक्ट संयोजित कर देते हैं, नहीं तो चौक की आवश्यकता होती है, न और कुछ होता है। आपको लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं है। चलो पहले लिख लो, सप्लाई से संयोजित करने से पहले, ठीक है ना, सप्लाई को संयोजित करने पर एक नाम लिख लो कि ये एसी एंड डीसी दोनों से प्रचालित होता है, दोनों से प्रचालित होता है। एक बात और, बाकी लैंप नहीं होंगे, यही होगा, इसमें चोक या ब्लास्ट बोलते हैं जिसको, प्रयोग नहीं होता है। सीधे ही सप्लाई से संयोजित होता है, ये प्रयोग नहीं होता ब्लास्ट इसका। और एमिटर क्यों कहते हैं, टंगस्टन फिलामेंट प्रयोग होने के कारण, टंगस्टन फिलामेंट प्रयोग
होने के कारण इसे MAT मतलब मरकरी आर्गन इसके अंदर है और टंगस्टन का फिलामेंट है। मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप कहते हैं। ये तो इसकी संरचना थी। देखो अब जो ही आप लोगों ने इसको सप्लाई से संयोजित किया, मैं इसकी यदि वर्किंग की बात करूं, वर्किंग लिखवा दूं कि ट्यूब में क्या होगा, किस प्रकार होगा। अब ये कहोगे सर आप कि इस ट्यूब को बोरोसिलिकेट क्यों बनाई या फिर बोरोसिलिकेट की क्यों बनाई, ये मैं पहले लिखा चुका हूँ, फिर भी लिख लो कोई बात नहीं है कि इनर ट्यूब लिख लो विसर्जन नलिका। इनर ट्यूब को हिंदी में लिखा दूँ विसर्जन नलिका या डिस्चार्ज ट्यूब किसकी होती है, बोरोसिलिकेट की। वो पिछले वीडियो में देख लेना, उन्होंने बोरोसिलिकेट के बारे में लिखवाया था, बोरोसिलिकेट की होती है। बोरोसिलिकेट क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु है जो कठोर कांच होता है। ऐसे मान लो कठोर कांच होता है बोरोसिलिकेट, और कुछ नहीं होता है। क्यों बनाया देख लो, उच्च दाब व ताप सहन करने के लिए इसको बोरोसिलिकेट का बनाया गया है। बाहरी ट्यूब किसकी है, बाहरी ट्यूब कांच की होती है, पारदर्शी कांच की होती है, लिखने में कोई बात नहीं है। अब इनर ट्यूब में क्या है लिख लो, इस ट्यूब के अंदर क्या है, विसर्जन ट्यूब में आर्गन है प्लस मरकरी है। मरकरी में पारा भरा है इसके अंदर, उच्च प्रेशर के साथ, उच्च दाब के साथ है इसके अंदर, ये लिख लेना यहाँ पे, उच्च दाब के साथ यहाँ पे है इनर ट्यूब में। और इनर ट्यूब में क्या है, 2 इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है ना। इनर ट्यूब में क्या है, 2 इलेक्ट्रोड लिख लो। इस ट्यूब के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। मुख्य इलेक्ट्रोड लिख लो, मुख्य इलेक्ट्रोड होते हैं, मुख्य इलेक्ट्रोड होते हैं, बस और कुछ नहीं है। अब दोनों ट्यूब के बीच में कौन सी, इनर ट्यूब और आउटर ट्यूब, दोनों ट्यूब के बीच में, दोनों ट्यूब के बीच में क्या है, एक थर्मल स्विच है, तापीय कुंजी है, तापीय कुंजी इसको कहेंगे थर्मल स्विच, व टंगस्टन फिलामेंट होता है। टंगस्टन फिलामेंट होता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। टंगस्टन का फिलामेंट होता है, इसमें आर्गन गैस भरी होती है। और दोनों ट्यूब के बीच में लिख ले, एक चीज लिख लो, दोनों ट्यूब के बीच में आर्गन व नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। दोनों ट्यूब के बीच में आर्गन व नाइट्रोजन के का मिश्रण होता है, ठीक है। ये तो थी बात यहाँ पे। अब एक चीज और आपके सामने आएगी कि ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है कहाँ संयोजित होता है, तो लिख लो मुख्य इलेक्ट्रोड की श्रेणी क्रम में। मुख्य टंगस्टन फिलामेंट, यहाँ मैं इसको मिटा दूं, एक नाम और लिख लो आप यहाँ पे कि टंगस्टन फिलामेंट मुख्य इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। मुख्य इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, ये लिख लेना यहाँ पे। ये आपको श्रेणी क्रम, यहाँ से तार आएगा यहाँ तक जाएगा, ये आधा श्रेणी क्रम में आ गया, बस और कुछ नहीं है। मुख्य इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। अब इसमें और लिख लो, इसमें न तो कोई सहायक इलेक्ट्रोड होता है, न कोई इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। पूछा जाएगा मीटर टाइम में सहायक इलेक्ट्रोड कहाँ लगा होता है, कहीं नहीं होता है। हाई रेजिस्टेंस होता है, नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है, इसलिए ये AC व DC दोनों से प्रचालित होता है। अब लिखेंगे इसकी वर्किंग, क्या लिखेंगे, वर्किंग लिखेंगे इसकी। अब लिखेंगे वर्किंग, लिखेंगे इसकी कार्य प्रणाली लिखेंगे कैसे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सप्लाई से संयोजित करेंगे। जब लैंप को लिख लेना, जब लैंप को सप्लाई से संयोजित किया जाता है, सबसे पहली बात है कि जब लैंप को सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो इस स्थिति में क्या होगा, तापीय कुंजी ऑन होती है। सबसे पहले तापीय कुंजी ऑन रहती है, यहाँ पे ये मैंने ऑफ दिखा रखी है। सबसे पहले तापीय कुंजी ऑन होती है, यहाँ पे ये होगी आपकी ऑन। देख लो, सबसे पहले लैंप को सप्लाई से AC या DC कोई भी हो, AC या DC से संयोजित किया जाता है तो तापीय कुंजी ऑन रहती है, ऑन रहेगी तो लैंप टंगस्टन ये लैंप टंगस्टन फिलामेंट लैंप की भांति कार्य करेगा। देखो यहाँ से तो धारा जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये गैस कब विसर्जन होगी, कब गैस का आयनीकरण होगा, तब जाके धारा प्रवाहित हो, सीधा लैंप कहाँ जुड़ गया, ये तो ये उद्दीप्त लैंप की भांति कार्य करता है। लिख लेना, ये लैंप सप्लाई से संयोजित करने के वो बात है कि ये लैंप सबसे पहले उद्दीप्त लैंप को कहेंगे इनकैंडिसेंट लैंप की भांति कार्य करता है, या फिर टंगस्टन फिलामेंट लैंप की भांति कार्य करता है। ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं। उद्दीप्त लैंप या टंगस्टन फिलामेंट लैंप की भांति कार्य करता है। बोलो करेगा कि नहीं, भांति कार्य करता है। यहाँ ये पूरा का पूरा टंगस्टन फिलामेंट लैंप चालू होगा और पूरा चालू होने के बाद ये गर्म हो जाएगा। अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा टंगस्टन फिलामेंट लैंप मेटल फिलामेंट लैंप की भांति कार्य करता है, तो कैसे रोशनी देता हो,
वो लाल पीले रंग की रोशनी देता है। तो इसमें भी आपको रोशनी कैसी मिलेगी? सबसे पहले ये टंगस्टन फिलामेंट लैंप अपना कार्य करता है। सबसे पहले कौन कार्य करेगा? बाद में होगी। सबसे पहले टंगस्टन फिलामेंट लैंप अपना कार्य करेगा। लिख लेना, सबसे पहले टंगस्टन फिलामेंट अपना कार्य करेगा और लाल पीले रंग की रोशनी प्लस ऊष्मा के साथ होगी। क्या मिलेगी यहाँ पे? ऊष्मा मिलेगी आपको। लिख लो, भांति कार्य करेगा और लाल पीले रंग की रोशनी तथा ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब ये लैंप गर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने पता एमईटी टाइप जो मेटल फिलामेंट लैंप था, टंगस्टन फिलामेंट लैंप था, आप लोगों ने देखा था, इनकैंडेसेंट लैंप देखा था, वो क्या है? ऊष्मा होती है, वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब देखो, ऊष्मा उत्पन्न होते ये इलेक्ट्रोड गर्म होगा, ये इलेक्ट्रोड ट्यूब गर्म होगी। ऊष्मा के साथ क्या होगी? ट्यूब विसर्जन नलिका गर्म हो जाती है। लिख लेना, टंगस्टन की ऊष्मा, टंगस्टन फिलामेंट लैंप की ऊष्मा से विसर्जन नलिका, ये क्या है? विसर्जन नलिका गर्म हो जाती है। ठीक है ना? या फिर ये कह सकते हैं कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप की ऊष्मा विसर्जन नलिका को गर्म करती है। बोलो ट्यूब गर्म होगी, क्योंकि यहां से ऊष्मा मिलेगी, ट्यूब गर्म करेगी। तो आपको रोशनी के साथ क्या मिलेगी? ऊष्मा मिलेगी, ट्यूब गर्म हो जाएगी और ट्यूब में गैस का विसर्जन शुरू हो जाता है। ये ट्यूब गर्म होते ही ये इलेक्ट्रोड गर्म होगा और ये, क्योंकि ट्यूब के साथ इलेक्ट्रोड गर्म होंगे और ट्यूब में गैस का विसर्जन शुरू हो जाता है। लिख सकते हैं यहाँ पे उत्पन्न होगी और टंगस्टन की ऊष्मा से, टंगस्टन फिलामेंट की ऊष्मा से विसर्जन नलिका या आर्क ट्यूब बोलते हैं इसको, विसर्जन नलिका बोल दो या आर्क ट्यूब गर्म होती है। या फिर इस टंगस्टन फिलामेंट लैंप की ऊष्मा विसर्जन नलिका को गर्म करती है, कि नलिका को गर्म करती है, आपको किस गर्म करती है? बोलो करेगी कि नहीं करेगी? और ट्यूब में गैस का विसर्जन शुरू हो जाता है, गैस की डिस्चार्जिंग क्रिया शुरू हो जाती है, विसर्जन शुरू हो जाता है। ये यहां पे आगे बात। अब देखो, ऊष्मा पाते ही सबसे पहले आप देख रहे हैं, ऊष्मा मिलते ही सबसे पहले दो चीजें यहाँ पे, आर्गन गैस है एक तो, और दूसरी क्या है? मरकरी है। मरकरी वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगी। मरकरी क्या रखेगी? मरकरी वाष्प बदलेगी। थोड़ी सी ऊष्मा मिलते ही मरकरी वाष्प में बदलेगी तो प्रेशर बढ़ेगा इसका, किसका? ट्यूब में दबाव बढ़ जाता है। देख लेना, विसर्जन शुरू होते ही ट्यूब में दबाव बढ़ जाएगा। एक बात आ गई, ट्यूब में दबाव बढ़ेगा और गैस का विसर्जन होगा और यहां से विद्युत धारा, यहां से इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हो जाएंगे। यहां से क्या होंगे? यहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे और अंदर क्या है? ये इसके परमाणु आर्गन गैस के परमाणु हैं, और ये आर्गन गैस है, इसके परमाणु इसे टकराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे पैराबैंगनी किरणों का निर्माण होगा। आप लोग जानते हो यहाँ पे क्या होगा? पैराबैंगनी किरणों का निर्माण होगा। चलो यहाँ बात आ गई, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि इसके साथ क्या होगा? ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा? देखो, विसर्जन शुरू हो जाता है, उसके बाद क्या होगा कि एक निश्चित ताप पर विसर्जन शुरू हो जाता है, तो लिख लो, एक निश्चित ताप पर, एक टेम्परेचर पे, जैसे माना कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करेगा। ये थर्मल स्विच आपका, ये तापीय स्विच है। ये क्या कि ऊष्मा से जैसे प्रेस नहीं होती है, प्रेस होती है, प्रेस में भी थर्मल स्विच होता है, जो कि प्रेस की ऊष्मा पाकर बंद हो जाता है। वहां से दो द्विधातक पत्तियां फैल जाती हैं और सर्किट टूट जाता है यहाँ पे। तो जब तक इसमें ऊष्मा रहेगी ये फैली रहेंगी पत्तियां, थर्मल स्विच ऑफ ही रहेगा, इसे मान लो। तो एक निश्चित ताप पर थर्मल स्विच, इसको तापीय कुंजी बोलते हैं, थर्मल स्विच ऑफ हो जाता है। थर्मल स्विच ऑफ हो जाएगा। माना कि ये गैस का विसर्जन शुरू हुआ और थर्मल स्विच ऑफ हो गया। ये अब देखो, सप्लाई यहां तक कट गई, सप्लाई कट गई, यहाँ से थर्मल इसका विसर्जन होते सप्लाई कट गई, तो इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा ये कट गया। तो क्या कहेंगे? टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कुछ भाग सर्किट से आउट हो जाता है या पृथक हो जाता है। स्विच के ऑफ होते ही, थर्मल स्विच के ऑफ होते ही टंगस्टन फिलामेंट का कुछ भाग सर्किट से हट जाता है। लिख लो ये बात। इसके साथ क्या होगा? डिस्चार्जिंग ट्यूब को वोल्टेज अधिक मिलेंगे, क्योंकि इतने वोल्टेज ड्रॉप कर रखे थे। इसके साथ लिखेंगे, ये हट जाता है और डिस्चार्जिंग ट्यूब को वोल्टेज अधिक मिलेंगे। लिख लो, डिस्चार्जिंग ट्यूब को वोल्टेज अधिक मिलेंगे और ट्यूब में प्रेशर बढ़ जाएगा। ट्यूब में प्रेशर बढ़ा है, ठीक है, ट्यूब में प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके साथ क्या होगा? देखो, अब क्या मिला आपको? रोशनी भी मिल रही है, इसकी रोशनी भी साथ रहेगी आपको, आप लोगों के। देख लेना,
फिलामेंट का कुछ भाग सर्किट से संयोजित होगा। फिलामेंट का कुछ भाग सर्किट से संयोजित होगा। एक बात ये होगी, धीरे धीरे लिखते जाना। फिलामेंट का कुछ भाग सर्किट से संयोजित होगा और ट्यूब के अंदर से सर्किट पूरा हो जाएगा, क्योंकि विसर्जन के साथ विद्युत धारा ट्यूब के अंदर से शुरू होगी। गैस विसर्जन के साथ ट्यूब के अंदर से विद्युत धारा शुरू होती है और ट्यूब के अंदर से सर्किट पूरा होता है। तो यहाँ पे दो चीज आपको मिलेगी, एक तो टंगस्टन फिलामेंट चालू है आधा, तो इसकी रोशनी मिलेगी। एक यहाँ से पराबैंगनी किरणें निकली और यहाँ पे फास्फोर ब्रोंज की कोटिंग मैंने दिखाई नहीं आपको, यहाँ पे फास्फोर ब्रोंज की कोटिंग है उसकी, सॉरी यहाँ पे फ्लोरोसेंट पाउडर का लेपन है, फ्लोरोसेंट पाउडर का लेपन है। यहां से क्या निकलेंगी, अल्ट्रावायलेट किरणें निकलेंगी और अल्ट्रावायलेट किरणें कहां टकराएंगी, इसके साथ टकराएंगी और आपको प्रकाश किरणें मिल जाएंगी। समझ गए आपको। तो यहां क्या करेंगे, ट्यूब के अंदर से सर्किट पूरा होता है, ट्यूब के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और आपको दो रंग का प्रकाश मिलता है। आपको प्रकाश कितने मिलेगा, दो रंग का प्रकाश मिलता है। इससे देख लो, दो रंग का प्रकाश मिलता है। दो रंग कौन कौन से हैं, एक तो देखो ये तो देगा लाल पीले रंग की रोशनी, ठीक है ना। एक तो मिलेगी सफेद नीले रंग, सफेद नीला रंग, एक तो ये मिलेगा। ये तो देगा सफेद नीले रंग की रोशनी प्लस लाल पीला रंग, लाल पीला रंग। ये एमएटी वाला दो रंग का प्रकाश देगा आपको और बहुत सुहावना रंग होता है, बहुत लुभावना रंग होता है इस प्रकार का रंग, ठीक है ना, बहुत लुभावना रंग होता है। तो इस प्रकार कह सकते लाल पीले रंग से मिश्रित प्रकाश मिलेगा आपको, लाल पीले रंग से मिश्रित प्रकाश यहां पे मिलने वाला है। तो कैसा मिलेगा, नीले सफेद के साथ लाल पीला मिलेगा, तो नीले सफेद के साथ लाल पीला रंग मिलेगा आपको। तो एक चीज याद रखना, क्या इसमें टंगस्टन फिलामेंट चालू है, आधा टंगस्टन फिलामेंट लैंप सर्किट से संयोजित है। लिख सकते हैं टंगस्टन फिलामेंट का कुछ भाग निरंतर सर्किट से संयोजित रहता है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कुछ भाग निरंतर सर्किट से संयोजित रहता है और इसकी ऊष्मा से ट्यूब का विसर्जन होता रहेगा, इसकी ऊष्मा से ट्यूब का विसर्जन होता रहेगा और आपको प्रकाश मिलता रहेगा। समझ गए। तो बताओ यहां चौक लगाया, नहीं लगाया। तो टंगस्टन फिलामेंट लैंप ने क्या किया, चौक या ब्लास्ट का कार्य किया है। लिख सकते हैं इस लैंप में टंगस्टन फिलामेंट लैंप चौक या ब्लास्ट का कार्य करता है, या फिर हाई रेजिस्टेंस का कार्य करता है। हाई रेजिस्टेंस यही है, एक रेजिस्टेंस की भांति कार्य करता है, रेजिस्टेंस तो है, या फिर एक हाई रेजिस्टेंस की भांति कार्य करता है। ये तो थी आपकी इसकी कार्य प्रणाली। समझ गए होंगे आप। इस ट्यूब में क्या होगा, गैस का विसर्जन होगा। ये ट्यूब जब तक गर्म नहीं होगी तब तक, इसलिए कहते हैं इसको हॉट कैथोड हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप के नाम से जाना जाता है, एमईटी वाले को। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें चोक या ब्लास्ट का प्रयोग नहीं होता है, साइक इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं होता है, हाई रेजिस्टेंस का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल रूप से इसको प्रयोग कर सकते हैं। एक चूड़ी स्क्रू टाइप होल्डर लेके आएंगे, उसमें लगाएंगे, एसी डीसी किसी प्रकार लगा सकते हैं, उसमें आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको वर्टिकल स्थिति में प्रयोग कर सकते हो, आप इसको हॉरिजॉन्टल स्थिति में प्रयोग कर सकते हो, किसी भी प्रकार की स्थिति में इसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एमए टाइप में ऐसा नहीं था। एमए टाइप में इसको वर्टिकल स्थिति में प्रयोग कर सकते थे, हॉरिजॉन्टल स्थिति में नहीं कर सकते थे इसको। ये तो थे यहाँ पे इसकी संरचना और इसकी कार्य प्रणाली। अब आपको कुछ इसके नोट्स, कुछ मुख्य बातें लिखवा देता हूँ जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसके बारे में देखो। इसकी मुख्य बात लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी क्षमता कितनी होती है। क्षमता लिखेंगे, क्षमता कितनी होगी इसकी, क्षमता देखेंगे तो आपको बता दो इसकी क्षमता 300 वाट से 500 वाट तक की होती है। 300 वाट से 500 वाट तक की क्षमता होती है। एसी और डीसी दोनों पर, एसी एंड डीसी दोनों पर प्रचालित होता है ये लैंप, याद देखना। क्योंकि मरकरी वाला या सोडियम वाला लैंप कौन सा लैंप है जो एसी डीसी दोनों से चालित होता है और दो रंग का प्रकाश आपको मिश्रण मिलता है, एमए टाइप वाला है। एक चीज याद रखना, मैंने आपको बताया था कि एमए टाइप जो लैंप था, मरकरी वाले लैंप जितने भी रहेंगे उनमें स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव होता है। मरकरी वाले लैंप जितने भी रहेंगे सब में स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव होता है, मतलब कि आपको घूमती हुई चीज उल्टी नजर आएगी, उल्टी घूमती नजर आएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो यही लैंप ऐसा है जिसमें स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव नहीं होता है। कौन सा प्रभाव? स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव। स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव नहीं होता इसमें, क्योंकि टंगस्टन साथ में होने के कारण नहीं होता। यदि टंगस्टन नहीं होता, ट्यूब के द्वारा रोशनी होती तो इसमें स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव होता। तो क्या
प्रदीप्ति लैंगिका में होता है, ट्यूबलाइट में भी होता है। तो क्या MA टाइप में होता है? बिल्कुल होता है। क्या MA टाइप में होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ टंगस्टन का प्रकाश आपको मिल रहा है, मिश्रित प्रकाश मिल रहा है, इसलिए नहीं होगा। एक इसका पावर फैक्टर देखो कितना पावर फैक्टर है, यहाँ चौक नहीं होने के कारण पावर फैक्टर नहीं होता है यहाँ पे, तो उसका डायरेक्ट सीधा पावर फैक्टर 0.95 के लगभग होता है। इसका cos फाई का मान कितना होता है? 0.95 के लगभग होता है इसका। कितना सुधरा हुआ पावर फैक्टर मिलता है आप लोगों को। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? देखो इतनी सुहावनी रोशनी मिलती है तो सजावटी कार्यों में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है, सजावटी कार्यों में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। तो ये तो था आपका क्या, एक एमिटी टाइप लैंप। कितनी सुविधा मिली आप लोगों को? न तो इसमें कैपेसिटर का प्रयोग किया, न चौक का प्रयोग किया, अर्थात ब्लास्ट का प्रयोग नहीं किया, सीधे ही लैंप में लगाया, और न इसमें साइक इलेक्ट्रोड लगा, न इसमें कोई स्पार्किंग हुई, न आर्क उत्पन्न हुई, कुछ उत्पन्न हुआ, और आसानी से इसको काम में ले लिया। अब एक लैंप और आता है MB टाइप लैंप, उसके बारे में और बता देता हूँ आप लोगों को। कौन सा देखेंगे? MB टाइप की बात करेंगे। देखो MB टाइप पढ़ने से पहले आपसे याद रखना, यदि आपको MA टाइप लैंप याद है, MA टाइप पे हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप याद होगा, तो MB टाइप लैंप में जोड़ने, क्योंकि MB टाइप का मतलब क्या है? MB को कहेंगे मर्करी बायोनेट कैप। क्या कहेंगे? मर्करी बायोनेट कैप टाइप हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होता है। मैं नाम लिख देता यहाँ पे, किसको कहेंगे? MB मर्करी बायोनेट। क्या कहेंगे? मर्करी बायोनेट टाइप, मर्करी बायोनेट टाइप होता है, और कुछ नहीं विशेष इसका अंदर, और हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होता है। अब इसकी विशेषता क्या देखो, आप लोगों को मर्करी लैंप याद होगा, मर्करी आर्गन याद होगा, उसमें क्या था? एक ट्यूब थी ऐसी, उसमें क्या था? एक ऐसी ट्यूब थी, इसको विसर्जन ट्यूब, ये सेम टू सेम ये थी, किसकी थी? बोरोसिलिकेट की। यहाँ ट्यूब हाई प्रेशर के साथ है और कुछ तापमान अधिक रहेगा इसमें, क्योंकि तो यहाँ पे इस ट्यूब को किसकी बदलेंगे मैं आपको बता दूंगा। एक इलेक्ट्रोड तो ये था, और एक इलेक्ट्रोड ये था, किसके थे? ये अपने टंगस्टन के थे। एक रेजिस्टेंस या था हाई रेजिस्टेंस, और एक साइक इलेक्ट्रोड था, ऐसा था यहाँ पे, और ये ट्यूब ऐसे बंद था वैसे, और कुछ नहीं था इसमें, इसमें भी स्क्रू टाइप में था। अभी इसमें परिवर्तन क्या गया? ये MA टाइप था वैसे, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये साइक इलेक्ट्रोड था, ये रेजिस्टेंस था। ये MB टाइप की गोली थी, एडिशनल स्क्रू टाइप की कैप थी, और यहाँ पॉइंट था, और इसका संयोजन यहाँ किया आप लोगों ने। कहाँ किया? इसका संयोजन यहाँ हुआ, ये ऐसे संयोजन था बस, और इसमें आर्गन गैस थी, मरकरी थी, ये निर्वात था बस, ऐसा यहाँ था। लेकिन यहाँ क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे यहाँ कुछ बदल देंगे। इस ट्यूब को, पहले ट्यूब किसकी थी? ये ट्यूब थी पहले बोरोसिलिकेट की, यह पर आ रखी सामने बोरोसिलिकेट की ट्यूब, लेकिन इसमें क्वार्टेज की ट्यूब प्रयोग करेंगे। तो लिख लो ये MB टाइप में कुछ नहीं है, बस आपको लिखा दो इसके बारे में कि MB टाइप एक प्रकार का MA टाइप लैंप ही होता है। MB टाइप लैंप एक प्रकार का MA टाइप लैंप ही होता है। बस परिवर्तन क्या क्या? इसमें लिख लो विसर्जन ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। क्या लिखेंगे? डिस्चार्ज ट्यूब की बात की जाए, डिस्चार्ज ट्यूब की बात की जाए तो इसमें क्वार्टज की प्रयोग करते हैं। क्वार्टर को स्टपिक बोलते हैं, हिंदी में स्टपिक की प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि क्वार्टज की ट्यूब अधिक तापमान सहन करने वाली होती है। एक तो याद रखना, विसर्जन ट्यूब किसकी होगी? बस परिवर्तन एक ही करेंगे। इसमें MA टाइप में क्या थी? MA टाइप में बोरोसिलिकेट की थी। वो किसकी थी? बोरोसिलिकेट की थी। यहाँ किसकी प्रयोग करेंगे? तो MB टाइप हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप में विसर्जन ट्यूब, ये ट्यूब किसकी है? क्वार्टज की होती है। एक तो विषय याद रखना। दूसरी, क्यों प्रयोग करते हैं? वहां बोरोसिलिकेट भी तो एक मजबूत थी, लेकिन बोरोसिलिकेट तापमान सहन, इतना तापमान सहन करने वाली थी, तो ये इसको कहेंगे ये अधिक ताप व दाब सहन करती है, इसलिए इसके क्वार्टर का प्रयोग करते हैं। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसके प्रयोग करते हैं। समझ गए? अब क्यों? देखो ये अधिक तापमान सहन करेगी और अधिक दाब करेगी, तो यहाँ इसको आप ओरिजिनल स्थिति में लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आर्क उत्पन्न होगी, उस आर्क को सहन कर लेगी ट्यूब, तो इसको किसी भी स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। MA टाइप में ऐसी कंडीशन नहीं थी, उसको हॉरिजॉन्टल स्थिति में प्रयोग कर सकते, उसको वर्टिकल स्थिति में प्रयोग कर सकते थे, इसको किसी भी स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रेशर भी बढ़ा दिया जाता है,
इसमें ये लैंप कितने डिग्री कितने प्रेशर के साथ काम करता है? 5 से 10 वायुमंडलीय दाब पर कार्य करता है ये लैंप। कौन सा? ये एमबी टाइप वाला लैंप की बात करता हूँ। 5 से 10 वायुमंडलीय दाब पर कार्य करता है। दाब पर कार्य करता है, इसलिए यहाँ पे क्वार्टज की ट्यूब लगाई गई थी। एक बार ये भी, अभी पहले उसमें ट्यूब कुछ छोटी थी, यहाँ कितने लगाएंगे? देखो ट्यूब की लंबाई बढ़ा देंगे, यहाँ पे इस ट्यूब की लंबाई बढ़ा देंगे बस, और कोई ज़्यादा अंतर नहीं करते हैं। इसमें ट्यूब की लंबाई कितने कर देंगे? 5 सेंटीमीटर की ट्यूब की लंबाई लिख लो। विसर्जन ट्यूब की लंबाई, ट्यूब की लंबाई कितनी होगी? यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की होगी, ये निर्धारित है यहाँ पे। कौन से में? एमबी टाइप में। एक चीज़ और प्रयोग करेंगे, इस कैप को हटाएंगे परिवर्तन करने के लिए और कैप को बायोनेट कैप प्रकार लेंगे, 3 पिन वाली। ये 3 पिन, अपने जो साधारण लैंप होते हैं उसमें 2 पिन आती हैं, होल्डर आता है ऊपर कैप आता है, कैप में 1 पिन यहाँ आती है 1 पिन यहाँ आती है, इसमें 3 कैप होंगी। लिख सकते हैं इस लैंप की कैप निकिल प्लेटेड होगी, निकिल एल्यूमिनियम की निकिल की प्लेटेड होगी, निकिल की बनाई जाती है, निकिल के ऊपर की कोटिंग होती है। इस लैंप की कैप कैसी होगी? निकिल कोटेड होगी। लिखना, इस लैंप की कैप निकिल कोटेड होगी, लेकिन बाइनेट प्रकार की होगी, 3 पिन वाली बाइनेट प्रकार की होगी। लिखना, इस लैंप की कैप 3 पिन वाली बाइनेट प्रकार की निकिल कोटेड होती है, निकिल का आवरण होता है उसके ऊपर। इसलिए इस लैंप को साधारण जो अपना लैंप होता है, कौन सा, जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है, जो अपना मेटल फिलामेंट लैंप होता है, उस लैंप होल्डर में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसका स्पेशल होल्डर आता है 3 कैप वाला, 3 पिन वाला स्पेशल होल्डर आता है, ठीक है ना। और एक सबसे बड़ी विशेषता आती है, दोनों में एमए टाइप में भी ये था, वही मरकरी यहाँ पे, वही आर्गन यहाँ पे है, यही इसमें मतलब कि ये वैक्यूम अंदर से सब कुछ वही है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, क्या था उसमें ये था कि इस लैंप को सिर्फ वर्टिकल स्थिति प्रयोग कर सकते थे। यहाँ लिख लेना, क्वार्टज की ट्यूब होने के कारण इस लैंप को किसी भी स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है, इस लैंप को किसी भी स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। तो आप लोगों ने 3 लैंप देखे, एक देखा एमए टाइप, एक देखा एमएटी टाइप और एक देखा एमबी टाइप। दोनों से अधिक दक्षता वाला यही लैंप होता है। कितनी थी? 50 ल्यूमेन प्रति वाट इसकी क्षमता होती है। इस लैंप की क्षमता होती है, दक्षता 50 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। लेकिन आप कहोगे सर चौक, हाँ बिल्कुल चौक भी लगेंगे, सारा सर्किट वही है। आप एमए टाइप का लैंप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चौक भी होती है इसके अंदर, सब कुछ होता है, समझ गए। इसकी क्षमता कितनी होती है? क्षमता की बात कीजिए, कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं? तो ये 80 वाट से 1000 वाट तक बनाए जाते हैं। ये कितने बनाते हैं? 80 वाट से। इसकी क्षमता क्या रहेगी? लेकिन 80 वाट से 1000 वाट तक की क्षमता के बनाए जाते हैं, 1000 वाट तक की क्षमता के बनाए जाते हैं। अब इसका प्रयोग करें, जैसे खेल के ग्राउंड होते हैं, जहाँ खेल के मैदान होते हैं, जहाँ नाइट शिफ्ट में और नाइट में गेम चलते हैं, वहाँ एमबी टाइप होते हैं ना, बहुत सारे एमबी टाइप मरकरी वेपर लैंप होते हैं, सोडियम वाले लैंप होते हैं, वो यहाँ पे लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे छाया नहीं होती इस लैंपों में। इनका प्रकाश कैसा होता है? सफ़ेद नीले रंग का प्रकाश होता है। इसका प्रकाश कैसा रहेगा? सफ़ेद नीले रंग का। इसका प्रकाश कैसा था? क्योंकि साथ में मरकरी अपना टंगस्टन लैंप था, फिर लाल पीले रंग का मिश्रण था यहाँ पे, लेकिन यहाँ मिश्रण नहीं है। जैसे इस लैंप का प्रकाश सफ़ेद नीले रंग का प्रकाश होता है, ठीक है ना। और किसी भी स्थिति में प्रयोग होने के कारण इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ स्पोर्ट्स एरिया में या खेल के मैदान में या फिर स्ट्रीट लाइट में या फिर रोड लाइट में या फिर औद्योगिक क्षेत्र के पार्कों में, जहाँ अधिक रोशनी चाहिए वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। बस इसका अंतर एक था कि यहाँ पे साधारण रूप से इसको किसी साधारण लैंप होल्डर में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये तो थे आप लोगों के कौन से हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। हाई प्रेशर लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप ये आगे अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि सोडियम वेपर लैंप क्या होते हैं, जिसमें हाई प्रेशर भी आएगा और लो प्रेशर भी आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट से लिख के बताना। इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार है वो भी लिखना, और इस वीडियो में आप लोगों के यदि कुछ क्वेश्चन छूट गया हो या मैंने नहीं बताया हो वो भी कमेंट्स में लिखना। और जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं या वीडियो देखा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इल्यूमिनेशन 272 नंबर की कितनी बड़ी प्लेलिस्ट चल रही है, उस प्लेलिस्ट का आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। और यदि अब तक आपने नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि 272 नंबर के यहाँ 300 वीडियो के करीब हो गई। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के एक ही प्लेलिस्ट में पूरा नियमित पढ़ने का था, 300 वीडियो का आपको संग्रह मिलने वाला नहीं है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, चैनल अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।